अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान हैदरी। इस टाइम मैं मौजूद हूं। हुकूमत ने एक स्कीम शुरू की थी जिसके तहत ये लोगों में मुफ्त आटा तकसीम कर रहे थे। आज उस स्कीम का आखिरी दिन है। आज का आखिरी दिन है जिसमें आवाम को मुफ्त आटा मिलेगा। मेरा सवाल यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है, मैं जानना चाहता हूँ कि आज तो आखिरी दिन है, इसके बाद ये आवाम आटा कहाँ से लेगी। आप लोगों ने यहाँ पे तो इनको मुफ्त आटा दे दिया है, लेकिन दुकानों पे आटे का जो रेट है वो डबल कर दिया है। अब इनको आपने दो दो तीन तीन थैले दे दिए हैं, उसके बाद अब ये गरीब आवाम आटा कहाँ से लेगी। इनको लगता है कि इस सिस्टम में बात करने का कोई जवाब ही नहीं है, यहाँ पे कोई किसी की सुनी नहीं जाएगी। अब मेरा आप लोगों से यही सवाल है कि 75 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए, क्या इस दिन के लिए आज़ाद हुए थे? क्या इसलिए आज़ाद हुए थे कि यहाँ यूँ लाइनों में लग लग के इनको आटा लेना पड़ेगा? क्या इस दिन के लिए इन्होंने आज़ादी ली थी? क्या ये आज़ाद मुल्क है? अब उनको नहीं पता कि अब दुकानों पर अगर यही आटा लोगों को सस्ता करके दे दिया जाता, यही आटे की जो कीमत है वो कम करके लोगों को दे दी जाती, तो लोगों की यूँ इज्जत नफ्स मजरू ना होती। यहाँ पर दर्जनों अफराद की जो जान, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जब से ये शुरू की गई है स्कीम, दर्जनों अफराद जान से हाथ धो बैठे। अब यहाँ पे लोगों का रोज़ा होगा, मैं रोज़े में हूँ ना, मुझसे नहीं बोला जा रहा सही तरीके से, मुझसे बात नहीं की जा रही। तो यहाँ पे वो लोग हैं जो सुबह से आए हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, रोज़े के साथ खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, जिस तरह भी हैं, उनकी क्या सूरत हाल होगी। आप लोग इस चीज़ को अंदाज़ा लगाएं। हमारे यहाँ पे जो भी हुक्मरान होता है ना, वो दिखाना चाहता है, अपनी ठाठ दिखाना चाहता है कि मैं इस मुल्क का मालिक हूँ। यहाँ लोगों को लाइनें में लगाने का मकसद ये था कि इन लोगों को बताया जा सके, हम सबको बताया जा सके कि हमारे ऊपर मुसल्लत है लोग। इस मुल्क में हम लोग टैक्स देने के बावजूद गुलाम है। इस मुल्क में हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं ना, उसके बावजूद हम लोग गुलाम है। ये गुलामी का आलम ही है ना। हमारे जो ऊपर वाले अफसरान हैं अपनी ठाठ दिखा रहे हैं यूँ लाइनों में लगा के। अगर बिजली का बिल, हर बिल घरों में आ सकता है, तो आटे का थैला क्यों नहीं घर घर पहुंचा सकती हुकूमत? मेरा ये सवाल है हुकूमत से कि अगर आप लोग बिजली का बिल, गैस का बिल, 100 तरह के बिल है, जब आपने आवाम से पैसे लेने होते तो आप घर घर सर्वे करवा देते हैं। जब यूँ आटा देना होता है तो आप यहाँ लोगों को लाइनों में खड़ा कर देते हैं। क्या इसलिए हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था कि अपने ही लोगों को हम लोग लाइनों में देखें, इन लोगों की इज्जत नफ्स मजरू हो? आप लोगों ने देखा होगा कि एक महीने के अंदर दर्जनों अफराद की जान गई है सिर्फ इस आटे की वजह से। इस मुफ्त आटे की वजह से कितने लोग जान से हाथ गए हैं। अब जब ये स्कीम खत्म होगी तो ये लोग आटा कहाँ से लेंगे? जो 10 किलो का आटा 650 का मिल रहा था, वही थैला 1200 रुपये में मिल रहा है। अब ये लोग कैसे बाद में पूरा करेंगे? मेरा सवाल ये है। गंदम 4000 को है, अब ये लोग कैसे बाद में पूरा करेंगे? मेरा सवाल ये है, हुकूमत से सवाल ये है। इन लोगों को रिलीव हमें दूसरे तरीके से देना है कि ये लोग इज्जत नफ्स जहाँ इनकी मजरूर ना हो, इनको लाइनों में लगना ना पड़े, इनका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ पे इनको यूँ लाइनों में लग के चीज़ें ना मिले। इस दिन के लिए आज़ादी थोड़ी ली थी कि यूँ इनको लाइनों में लगाया जाए। तो मेरी हुकाम आला से यही गुजारिश है कि अपने लोगों को तजलील ना करें, इनकी इज्जत नफ्स मजरूर ना करें। इन लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, इन लोगों को इज्जत से दें। ये वो लोग हैं जो टैक्स भी देते हैं, ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पिसते भी हैं, और यही वो लोग हैं जो इस तरह लाइनों में भी लगते हैं। बाकी फैसला आप लोगों का है। क्या हम लोग इस निज़ाम के हाथों ऐसे ही रगड़ते चले जाएंगे? क्या अवाम का यूं ही रगड़ता चला जाएगा? ये फैसला अब आप लोगों ने करना है। जज़ाकल्लाह।